प्रिय बच्चों, आज अपन कक्षा 8 पाठ का नाम है हमारा भारत, उसका अध्ययन करेंगे। यानी विश्व में जो भारत की स्थिति है, भारत विश्व के मानचित्र में कहाँ स्थित है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ में दिया हुआ है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा गया है। भारत को उपमहाद्वीप कहा गया है। पहले अपन जानते हैं कि उपमहाद्वीप से पहले कि महाद्वीप किसे कहते हैं। यानी एक विशाल भूखंड, विशाल भूखंड जो विशाल जलराशि से घिरा होता है, विशाल जल राशि से घिरा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। यानी ऐसा विशाल भूखंड जो विशाल जलराशि से घिरा होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। फिर आता है उपमहाद्वीप, यानी महाद्वीप के अंदर स्थित, महाद्वीप के अंदर स्थित, महाद्वीप के अंदर स्थित ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग जो भौगोलिक व पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतंत्र हो, उसे अपन क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। अब ये उपमहाद्वीप की विशेषता भारत में कैसे पाई जाती है, तो अपन देखते हैं कि भारत की जो चारों ओर प्राकृतिक या भौगोलिक जो स्थिति है, वो इस प्रकार है कि जलीय पश्चिमी है, ये उत्तर पूर्वी और ये पूर्वी। इधर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तीर्थन, सुलेमान, हिंदुकुश, ये इधर अपना हिमालय है, इधर आराकान, यामा पर्वत। यानी जो भूभाग है अपना, ये इन पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इधर अपन देखिए पश्चिम में तो कीर्थर है, फिर उससे ऊपर सुलेमान है, फिर हिंदुकुश है, फिर अपना इधर वाला ये हिमालय पर्वतमाला है, इधर आराकान यामा की पर्वत श्रृंखला है। फिर अपन दक्षिण में बात करें तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे अपना हिंद महासागर है। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही हिंद महासागर के ही भाग है। तो इस प्रकार विश्व में अपना जो भारत है, इसको भौगोलिक दृष्टि से अलग ही क्षेत्र और सूक्ष्म मिली हुई है, और इस प्रकार भारत को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। यह है इधर से मरुस्थल प्रसार को रोकती है, जो पश्चिम में मरुस्थल है उसको भारत में प्रसार से रोकती है। इधर अपन देखें हिंदुकुश और हिमालय पर्वतमाला है, ये साहिल एरिया से आने वाली, साहिल एरिया से आने वाले ठंडी पवनों को रोकता है। फिर अपन दक्षिण में देखें तो इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये भी पूरा का पूरा इसको एक अलग भौगोलिक क्षेत्र प्रदान करते हैं। फिर हिमालय है, ये इधर से जो मानसूनी पौनी जाती है, इनको यहाँ रोककर जो गंगा का मैदान है, यहाँ पे इसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये एक अलग ही अपना देश
की जो भौगोलिक स्थिति है, पर्यावरणीय दशा है, वो अलग है। इस प्रकार भारत को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब अपन भारत के बारे में जानते हैं कि भारत के जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वो कितना है? भारत है वो विश्व के मानचित्र में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को अपन थोड़ा सा समझेंगे विश्व के मानचित्र को। ये जो खड़ी रेखा है, ये जीरो देशांतर रेखा है, जिसको अपन ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा, ये जो बीच में है ये भूमध्य रेखा है। या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस प्रकार जो खड़ी रेखाएं हैं उनको अपन देशांतर रेखाएं बोलते हैं, और जो आगे रेखाएं हैं उनको क्या बोलते हैं? अपन अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जो ये पृथ्वी के 2 भाग करते हैं, इधर वाले को अपन कहेंगे पश्चिमी भाग, और इधर वाले को क्या कहेंगे? पूर्वी। ऐसे इस रेखा के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी, और ये दक्षिण। तो भारत की स्थिति है वो अपने मानचित्र में एशिया महाद्वीप में यहाँ पे स्थित है। और ये क्षेत्र क्या कहलाया? इधर ऊपर उत्तर और इधर वाला पूर्वी। तो अपने भारत की स्थिति कहाँ पे? विश्व के मानचित्र में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित। भारत है अपना विश्व के मानचित्र में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इस रेखा से दोनों ही तरफ इनकी संख्या बढ़ती है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 179 पश्चिमी देशांतर। ऐसे इधर से अपन बढ़ते हैं 1 2 3 4, इन सब के आगे क्या लगेगा? 179 तक पूर्वी देशांतर। फिर अपन बात करते हैं इस भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा से धीरे धीरे जैसे ऊपर बढ़ेंगे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर बढ़ते बढ़ते अपन कहाँ तक चले जाएंगे? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे इधर भी नीचे बढ़ेंगे अपने 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ तक बढ़ते बढ़ते 90 दक्षिणी अक्षांश। ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तव में पृथ्वी पर कहीं नहीं खींची गई है। इनको केवल डिग्री और कोण के आधार पर खींचा गया है और माना गया है। उसी से हर जगह का या स्थान का अपना पता याद करते हैं। तो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये ऊपर का हिस्सा उत्तरी और इधर वाला पूर्वी, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो यहाँ से अपन बढ़ेंगे 1 2 3, यहाँ तक बढ़ते बढ़ते अपन भारत की सीमा स्टार्ट होती है। ये अपना पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये है अपनी 68 डिग्री 7 मिनट। फिर 68 से आगे अपन बढ़ेंगे 69 70 71 72 ऐसे बढ़ते जाएंगे। 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97। यहाँ पे अपन 97 डिग्री पूर्वी देशांतर और 25 मिनट है। यहाँ तक अपनी ये पूर्वी सीमा है। यानी भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर।
ऐसे अपन अक्षांश की बात करते हैं भारत की, तो अक्षांश में कहाँ स्थिति है। तो अक्षांश है, इधर से अपन पढ़ेंगे 1 2 3, तो यहाँ आते आते कहाँ तक हो जाएगी 8 डिग्री 4 मिनट 8 9 ऐसे बढ़ेंगे। तो यहाँ से जो अपनी मुख्य भूमि है ये कितनी है, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट, फिर 8 से अपन 9 10 11 12 13 ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक करेंगे अपन, तब तक ये 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सी रेखा है ये, उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से अपन देखें अपने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये थोड़े से और नीचे अपनी जो मुख्य भूमि से नीचे निकले हुए हैं। तो अंडमान निकोबार ये अपने भारत को जो न्यूनतम नीचे का जो बिंदु है, दक्षिणी बिंदु बोलते हैं, वो अपना है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अपने भारत की जो मुख्य भूमि है वो तो स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और यदि अपन अपने भारत का जो दक्षिणी बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वो अपना है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अपना अक्षांश ये विस्तार अपन देखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इनके मध्य भारत स्थित है। यानी अपन भारत देखते हैं कि इधर 68 डिग्री 7 मिनट से अपना भारत की सीमा स्टार्ट होती है, और आगे बढ़ते बढ़ते 97 डिग्री 25 मिनट तक अपने देशांतरीय विस्तार है। फिर अपन बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार, तो जो मुख्य भूमि है अपनी वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे अपन आगे ऊपर बढ़ते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट तक अपना भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। फिर अपन बात करते हैं कि भारत की समय रेखा। तो भारत की जो समय रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की समय रेखा माना गया है। यानी भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये अपने भारत की क्या है, मानक समय रेखा है, इससे भारतीय समय की गणना होती है। फिर अपन देखते हैं कि भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, ये अपनी है 29 किलोमीटर 2933, यानी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। फिर उत्तर से अपन दक्षिण की लंबाई है अपनी 3,02,14 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। ये अपनी उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई है। फिर भारत के अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्या क्षेत्रफल, ये विस्तार है। तो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.47% भाग है। भारत का विश्व में देखें क्षेत्रफल के आधार पे तो कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है।
यानी भारत का क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है, विश्व में 7वां बड़ा देश है। फिर अपन भारत की जनसंख्या की बात करते हैं। भारत की जनसंख्या है 121.01 करोड़, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। यानी भारत की जो जनसंख्या वो 121.01 करोड़ है, जो 2011 की जनगणना के आधार पर है। भारत का क्षेत्रफल ने अपन ने देखा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और विश्व में भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान है चीन का। क्षेत्रफल में 7वां और जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। इस प्रकार अपन ने देखा कि भारत की जो स्थिति है वो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, और भारत की समय रेखा एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन। अक्षांशीय विस्तार है वो पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होती है अपनी पश्चिमी सीमा, और इधर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर अपन अक्षांश से विस्तार देखते हैं तो मुख्य भूमि है अपने वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और अंडमान निकोबार द्वीप में जो नीचे का जो अपना पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है, वो है अपना 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, और अक्षांश की कौन सी? उत्तरी अक्षांश। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा भी गुजरती है। इस प्रकार अपने आज हमारा भारत इसके बारे में जाना। धन्यवाद।